रात के सन्नाटे में जब पूरी सड़क खाली थी, एक बस धीरे धीरे रुकती है और उससे उतरते दो आदमी जिनके हाथ में एक छोटा सा बैग है, लेकिन उस बैग के अंदर छुपा है ऐसा राज जो पूरे देश को हिला सकता है। अक्टूबर 2016, उत्तर भारत की एक सुनसान सड़क। रात के करीब 1 बजे दो आदमी जल्दी जल्दी चलते हैं, बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। बैग साधारण है, लेकिन अंदर हैं लाखों के नोट, नकली नोट, ऐसे नोट जिन्हें देखकर आप भी पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े नेटवर्क की एक छोटी सी कड़ी है। सालों से भारत के अंदर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था, जहां हथियार बंदूक नहीं बल्कि नकली करेंसी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स में बार बार चेतावनी दी गई थी कि नकली नोटों का नेटवर्क अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। इन नोटों की क्वालिटी इतनी उन्नत थी कि कई बार बैंक कर्मचारी भी धोखा खा जाते थे। इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना था। सोचिए, अगर बाजार में भरोसा ही खत्म हो जाए तो कोई भी सिस्टम कितने दिन टिकेगा। इस पूरे खेल के पीछे था एक संगठित नेटवर्क। नोट बाहर छपते थे, फिर अलग अलग रास्तों से भारत में भेजे जाते थे। बांग्लादेश बॉर्डर, नेपाल का खुला रास्ता और कभी-कभी समुद्री रास्ते। हर जगह छोटे छोटे एजेंट जो सिर्फ अपना काम जानते थे। पूरी साजिश नहीं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस नेटवर्क के पीछे लगी हुई थी, लेकिन हर बार सिर्फ छोटी मछलियां ही पकड़ में आती थीं, क्योंकि ये नेटवर्क सेल सिस्टम पर काम करता था। हर कड़ी को सिर्फ अगली कड़ी पता, पूरी चेन किसी को नहीं। फिर 2016 में एक छोटी सी गलती हुई। एक दुकानदार को एक नोट पर शक हुआ। नोट बिल्कुल असली जैसा था, लेकिन उसका स्पर्श थोड़ा अलग लगा। जांच हुई और वहीं से एक सुराग मिला, सीरियल नंबर, एक पैटर्न और उस पैटर्न से जुड़े कई केस। अब एजेंसियों को समझ आने लगा कि ये अलग अलग घटनाएं नहीं, एक ही जाल है। और तभी दिल्ली में एक और बड़ा फैसला तैयार हो रहा था, एक ऐसा कदम जो इस पूरे नेटवर्क को एक ही झटके में तोड़ सकता था। लेकिन जोखिम बहुत बड़ा था। अगर यह फैसला गलत साबित होता तो पूरा देश कैश क्राइसिस में फंस सकता था। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। आज आधी रात से 500 और 1000 के नोट बंद। बस इतना सुनना था और पूरे देश में जैसे समय रुक गया। लोग समझ ही नहीं पाए क्या हुआ, क्यों हुआ। अगले ही दिन एटीएम के बाहर लंबी लाइनें, बैंकों में भीड़, हर जगह अफरा तफरी। लोग अपने ही पैसे के लिए घंटों खड़े थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगा जो इस नकली नोटों के नेटवर्क का हिस्सा थे। उनके पास जो स्टॉक था वो एक रात में बेकार हो गया। घबराहट शुरू हुई। किसी ने नोट जलाए, किसी ने छुपाए, किसी ने फेंक दिए। और यहीं सबसे बड़ी गलती हो गई। जल्दबाजी में किए गए फोन कॉल्स, अचानक बदली हुई हरकतें और संदिग्ध ट्रांजैक्शंस सब एजेंसियों की नजर में आ गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तुरंत एक्शन लिया। कई शहरों में एक साथ छापे पड़े, मालदा, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। दरवाजे टूटे, लोग पकड़े गए और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। सालों से छुपा हुआ जाल अब खुलने लगा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच ये है, नकली करेंसी का नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसने बस अपना तरीका बदला। नई टेक्नोलॉजी, नए रास्ते, नए लोग। और आज भी ये खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये लड़ाई सीमा पर नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लड़ी जाती है। और कभी-कभी सबसे खतरनाक हमला वो होता है जो चुपचाप हमारी जेब में आ जाता है।